हेलो नमस्ते वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी का पार्ट 7। यहाँ हम टॉपिक देखने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, खाना खा लिया, पचा लिया, एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन होना तो बहुत ज़रूरी है ना शरीर के अंदर। अब ये यूटिलाइजेशन होगा कैसे? तो कुछ केमिकल चेंजेस होंगे जिनसे एनर्जी रिलीज होगी, तभी हमारा शरीर चलेगा। अब इसे समझने के लिए हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। फर्स्ट टर्म है जो है वो है मेटाबॉलिज्म। ये एक जनरल टर्म है, आपने सुना होगा कि अरे उसका तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर सिंपल सब्सटेंस से हम कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस बनाएं। ठीक है, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट एग्जांपल, जैसे सिंपल सब्सटेंस है, ये दो सिंपल सब्सटेंस है और इनसे हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया, इनको जोड़ दिया तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हो गया एनाबॉलिज्म। वहीं कैटाबॉलिज्म देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ क्या होता है, it includes chemical reaction by which complex substance are further broken down to simpler। कैटाबॉलिज्म में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी लगती है, क्योंकि ये दोनों मान लो इतने दूर दूर हैं, अब इनको आपको पास लाना है तो एनर्जी लगेगी। एनाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी लगती है, जबकि कैटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये रहा छोटा सा वीडियो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड करने के लिए मैं दोबारा बताती हूँ, आपको कुछ केमिकल चेंजेस से गुजरना होता है, और यहाँ पर जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर कई रिएक्शंस होते हैं, जैसे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैटाबॉलिज्म के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप अपने एएनसी इग्नू के हिसाब से सिर्फ इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा जो डीप में होता है कि एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहूँ तो आपको बता सकती हूँ, बट मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इग्नू के हिसाब से इतना बहुत है। ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आई नो आप में से बहुत सारे लोग साइंस वाले होंगे भी नहीं, फिर उनको डिफिकल्टी होगी। वो चीज क्यों पढ़नी जो पेपर में पूछी जाने वाली ही नहीं है। आपके पेपर के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है कि आप बस मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशंस को याद रखें। इट इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर योर इग्नू एग्जाम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।